हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर का जो फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है कल का, उसी का क्वेश्चन पेपर की आंसर की मैं अपलोड करने जा रही हूँ और ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है। आई होप जो है आपको इससे काफ़ी आइडिया मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया है जो कि आप एमएससी फिजिक्स में पढ़ते हैं कि इफ़ आर डिनोट्स द रेडियस ऑफ स्फीयर फॉर हार्ड स्फीयर देन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज़ गिवन बाय। देखिए, आपको याद रखना है, अगर स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है हार्ड स्फीयर के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, हम इसको डिराइव करते हैं, दैट इज इक्वल टू 4πr²। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बीएससी बेस का आया हुआ है, ये आपका जो है बार का एग्जाम दोगे उसमें भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एमएससी बेस पे। रेडियस ऑफ ए 64, जिसका एटॉमिक मास 64 है, 29 एटॉमिक नंबर है, कॉपर न्यूक्लियस है, उसका रेडियस क्या मिला आपको 4 × 10⁻³ सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ए 2712 मैग्नीशियम न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेटेड टू 2 × 10⁻³ सेंटीमीटर, 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर, 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर, 1.5 × 10⁻³ सेंटीमीटर। देखिए, रेडियस का क्या फॉर्मूला आता है, r इज इक्वल टू r0 × a⁻⁴ अब कॉपर जिसका एटॉमिक मास 64 है, एटॉमिक नंबर 29 है, r1 निकालें तो r0 × a1⁻⁴ दैट इज इक्वल टू 64 है इसका एटॉमिक मास, और ये r1 आपको क्या गिवन है 4 × 10⁻30। तो r1 रखिए आप 4 × 10⁻30 दैट इज इक्वल टू r0 × 64 की 1/3 हो गया 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया r0 इज इक्वल टू 10⁻13 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना किसका है 27 मैग्नीशियम 12, यानी इसके रेडियस को हम कह रहे हैं दैट इज़ r2। फॉर्मूला क्या है r0 × a2⁻1/3, r0 की वैल्यू है 10⁻13, a2 की वैल्यू क्या है एटॉमिक मास 27⁻1/3, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ r0, 3 × 10⁻13 सेंटीमीटर। काफ़ी सिंपल था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था, तो आपने 27 मैग्नीशियम 12 का रेडियस जो निकाला है 3 × 10⁻13 सेंटीमीटर, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कंसेप्ट बेस्ड था, एमएससी बेस्ड था ये क्वेश्चन, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आप पढ़ते हो एमएससी में, वही क्वेश्चन था। क्या किया था, हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका पोटेंशियल क्या होता है Vx इज इक्वल टू हाफ kx², उस टाइम आपकी अलाउड एनर्जी यानी nth लेवल की एनर्जी आती है n + ½ × h×ω। अब आप क्या कर रहे हो, k को चेंज कर रहे हो 1 + एप्सिलॉन टाइम्स k हो गया, एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी मच लेस देन 1। द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन energy is given by epsilon into n + ½ h×ω, epsilon into n - ½ h×ω, epsilon by 2 n + ½ h×ω, epsilon by 2 n - ½ h×ω। Vx क्या है, हाफ kx है, इसको क्या कर दिया 1 + एप्सिलॉन टाइम्स। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या आ रही थी जब आपका हाफ kx² था, दैट इज इक्वल टू n + ½ h×ω, फिर ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। अब ओमेगा डैश क्या हो गया, यहाँ पे k को क्या चेंज किया 1 + एप्सिलॉन टाइम्स k डिवाइडेड बाई m, यहाँ से क्या हो गया √k/m, तो आपका ओमेगा आ गया, और ये 1 + एप्सिलॉन r², इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि एप्सिलॉन वेरी वेरी मच लेस देन 1 है। बाइनोमियल थ्योरम लगाइए, 1 + एप्सिलॉन बाई 2 + एप्सिलॉन²/4 दैट इज़ वेरी स्मॉलर देन 1, काफ़ी छोटी क्वांटिटी हो गई क्योंकि आपको एप्सिलॉन वेरी मच लेस देन 1 बताया है। तो यहाँ से दो टर्म कंट्रीब्यूट होंगी, ओमेगा × 1 + एप्सिलॉन बाई 2, तो ओमेगा के कोरस्पॉन्डिंग तो एनर्जी आ गई एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ से आ गई n + ½ h×ω, प्लस ओमेगा × एप्सिलॉन बाई 2 से आया एप्सिलॉन बाई 2 × n + ½ h×ω। लेकिन ये तो जनरल एनर्जी थी, करेक्शन इन एनर्जी पूछी है, इट मीन्स एप्सिलॉन बाई 2 × n + ½ h×ω इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल आया था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा था साइन हाइपरबोलिक kt का, दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई s² माइनस a²। कोस हाइपरबोलिक kt का क्या होता है s डिवाइडेड बाई s² माइनस a², तो साइन हाइपरबोलिक का आंसर है a डिवाइडेड बाई s² माइनस a²। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मैग्नेटिक फ्लक्स है थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम placed with its plane perpendicular to a uniform magnetic field varies with time t as। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। आपको पता है ये फैराडेज लॉ है
कि अगर कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। फाई क्या गिवन है, 2t³ + 5t + t मिली वेबर में। इंड्यूस करंट बताना है कॉइल में कब, जब आपका t = 5 सेकेंड हो। यू नो वेरी वेल इंड्यूस्ड ईएमएफ = -d5/dt, लेकिन अब आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेने वाले हो। क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 6t² + 5। आपको किस पर निकालना है, t = 5 पर, यानी t को आप 5 सब्सटीट्यूट कीजिए। 6 × 5² + 5 25, और ये 6 हो गया 150 + 5 155 मिलीवोल्ट। अब आपको वोल्टेज ओम्स लॉ पता है, V = IR। You need to calculate current, that is equal to V/R, 150/5, that is equal to 31 milliampere. Yes, this is right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे, एल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछी है या एवरेज वैल्यू पूछी है। हाइड्रोजन एटम का केस है, ये आप याद रखिए। जहाँ भी हाइड्रोजन एटम पूछा जाएगा, यानी नेट का होगा या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, उसमें हाइड्रोजन एटम का केस या आपके पास 1 डायमेंशनल बॉक्स है, सभी में हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, आप ये 6th क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन एटम है जिसका वेव फंक्शन गिवन है। वेव फंक्शन है ψ_n_Lm। किसका लीनियर कम्बिनेशन है, 200 का, 310 का, 221 का। √5/14 ψ200 माइनस √3/14 ψ310 प्लस √3/7 ψ221, वेयर NLM क्या है, ψ_NLM के अंदर n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L आपका ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, m आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिस्पेक्टिवली। L अगर आपके पास एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है तो एवरेज वैल्यू बताइए किसकी, L स्क्वायर की। ऑप्शन मेरे पास गिवन है 3h², 2h², 9/7h², 18/7h²। देखिए आपको पता है साई क्या है, √5/14 ψ200 माइनस √3/14 ψ310 प्लस √3/7 ψ221। एल स्क्वायर को जब आप किसी ψ_NLM पे ऑपरेट करते हैं, इट गिव्स आइगन वैल्यू एज L × L + 1h² ψ_NLM। तो जस्ट आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कह दो, ब्रा साई L स्क्वायर साई। फर्स्ट आपको ये कैलकुलेट करना है, फिर ऑपरेट कराना है ब्रा साई। तो एल स्क्वायर को मैं साई पर ऑपरेट कराऊँ, क्या वैल्यू आ रही है आपकी, एल स्क्वायर, यह मैंने साई लिख दिया एज इट इज़, √5/14 ψ200 माइनस √3/14 ψ310 प्लस √3/7 ψ221। क्या वैल्यू देगा, फर्स्ट पर आप L स्क्वायर लगाओगे, L × L + 1h²। ψ200 में L क्या है, 0, यानी 0h² आ गया। इस टर्म ने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया। माइनस √3/14 310, यानी L की वैल्यू 1 है, L × L + 1 × 2h² ψ310 प्लस √3/7, यहाँ से L की वैल्यू 2 है, 2 × 3h² ψ221। तो ये वैल्यू आ गई 0 माइनस √3/14 2h² ψ310 प्लस 6h² इंटू √3/7 ψ221। अब आपको जो है ऑपरेट कराना है ब्रा साई, यानी ब्रा साई मैंने लिख दिया √5/14 ब्रा साई 200 माइनस √3/14 ब्रा साई 310 प्लस √3/7 ब्रा साई 221, और ये वैल्यू रख दी माइनस √3/14 2h² ψ310 प्लस 6h² √3/7 ψ221। फर्स्ट टर्म से कॉन्ट्रीब्यूशन 0 हो गया था। आपको पता है ये ब्रा ψ_NLM ψ_NL' M' इज इक्वल टू डेल्टा LL' डेल्टा MM' दैट इज इक्वल टू 1 इफ L इज इक्वल टू L' एंड M इज इक्वल टू M'। अदरवाइज वैल्यू इन दोनों में से एक भी अनइक्वल है तो वैल्यू 0। तो यहाँ से आप सेकेंड इक्वेशन है आपकी, अगर ये इसको सोल्व कीजिए, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्या आ गया, देखिए ये ψ200 को जब आप 310 पे ऑपरेट करोगे 221 पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, क्योंकि दोनों अनइक्वल हो गए। यहाँ पे L 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे M 0 है, M 0 है। इसी तरह से L 0 है, L 2 है। अब इस टर्म से कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, इसका और इसका, माइनस 3/14 2h² इंटू ब्रा साई 310 कैट साई 310 इज इक्वल टू 1। तो क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/14 इंटू 2h² प्लस 6h² इंटू 3/7। क्या आ गया यहाँ से वैल्यू, आप देख सकते हो 2 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, 3/7 प्लस 6h² इंटू 3/7। 3/7 कॉमन निकाला, यानी 1 + 6 7h², 7 से 7 कैंसिल आउट, इट कम्स आउट टू बी 3h²।
तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आ रहा है? यस, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ये इसका आंसर होना चाहिए। ये मैंने एक स्टेप को सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइसन ब्रैकेट का आया है बेटा। ये ऐसे एग्जाम में, नेट का एग्जाम देते हुए गेट का, उसमें भी कंसेप्ट आते, काफ़ी अच्छे कंसेप्ट पूछे गए हैं। सोल्व करने में आपको टाइम लगा होगा, लेकिन जिसको कंसेप्ट पता थे उसका पेपर सोल्व हो गया होगा। द फॉलोइंग पॉइसन ब्रैकेट विद ए एंड बी एज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। एक्स कोमा एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। आंसर ऑप्शन है पी वाई पी एक्स वाई एक्स। तो पॉइसन ब्रैकेट की जस्ट मैंने डेफिनेशन लगाई है, आप देखोगे एक्स कोमा एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू करली बाई करली एक्स एक्स इंटू करली बाई करली पी एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस करली बाई करली पी एक्स ऑफ एक्स इंटू करली बाई करली एक्स ऑफ एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। मैंने जस्ट डेफिनेशन लगाई है बाई क्यू, और फर्स्ट जो है करली बाई करली पी दिस वन माइनस करली बाई करली पी दिस वन करली बाई करली क्यू दिस। यहाँ क्यू क्या है? एक्स वाई जेड है, पी क्या है? एक्स पी एक्स पी वाई जेड है। प्लस अब की बार वाई जनरलाइज कोऑर्डिनेट ले लो, क्या है? करली बाई करली वाई ऑफ एक्स करली बाई करली पी वाई ऑफ एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस करली बाई करली पी वाई ऑफ एक्स करली बाई करली वाई ऑफ एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस करली बाई करली जेड ऑफ एक्स करली बाई करली पी जेड ऑफ एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस करली पी जेड एक्स करली बाई करली जेड ऑफ एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। यहाँ से आप देखोगे दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ये भी जीरो, 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 तो ओनली एक्स फर्स्ट टर्म का कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको जस्ट, दैट इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन्स लॉ पे बेस्ड था। द मैक्सिमम एनर्जी इन द थर्मल रेडिएशन फ्रॉम ए हॉट बॉडी ए अकर्स एट ए वेवलेंथ ऑफ 130 माइक्रोमीटर, यानी मैक्सिमम एनर्जी जो एमिट हो रही है आपकी ए बॉडी के लिए वो किस वेवलेंथ पर है? 130 माइक्रोमीटर पे। सेकेंड बॉडी बी के लिए मैक्सिमम एनर्जी 65 माइक्रोमीटर पे रेडिएट हो रही एनर्जी। रिलेशन बतानी है आपको टी ए और टी बी में। टी ए इज इक्वल टू 2b, टी बी इक्वल टू 2ta, टी बी इज इक्वल टू 2 raised to power 4ta, टी ए इज इक्वल टू 2 raised to power 4tb। देखिए पता है आपको स्टीफन्स लॉ से, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट मीन्स लैम्डा 1 इंटू T1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू T2। लैम्डा 1 गिवन है 130 माइक्रोमीटर, T1 है TA, लैम्डा 2 है 65, सेकेंड का टेम्परेचर है TB। दोनों में रिलेशन निकालनी थी, TA इज इक्वल टू TB, 65 इंटू 2 630, यानी TB इज इक्वल टू आपके पास आ रहा है ट्वाइस ऑफ TA। तो कौन सा आंसर आया आपके पास? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्लासिकल मैकेनिक्स का है। पार्टिकल है जिसका मास m है, जो स्लाइड कर रहा है अंडर ग्रेविटी विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द पैराबोलिक पाथ, y क्या है? ए एक्स स्क्वायर। तो आपको लैग्रांजियन बतानी है इस सिस्टम के लिए। आपके पास चार ऑप्शन हैं। लैग्रांजियन इज इक्वल टू एम एक्स डॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस एम जी एक्स स्क्वायर। लैग्रांजियन इज इक्वल टू m बाई 2 1 प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स स्क्वायर। ये आंसर आया है, मैं सोल्व करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैग्रांजियन इज इक्वल टू m बाई 2 इंटू 1 प्लस 4a स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एम जी एक्स स्क्वायर। लैग्रांजियन इज इक्वल टू एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एक्स स्क्वायर। देखिए लैग्रांजियन किससे काइनेटिक एनर्जी किससे बनती है? दोनों ही डायमेंशन में है ना, ये एक्स वाई डायमेंशन में m बाई 2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर, एक्स वाई प्लेन में है। तो यहाँ से y क्या है? ए एक्स स्क्वायर, वाई डॉट निकालिए 2ax इंटू एक्स डॉट। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? m बाई 2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर, m बाई 2 एक्स डॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी है mg इंटू ए एक्स स्क्वायर। तो लैग्रांजियन होगी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट किए हैं। m बाई 2 इंटू एक्स डॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस mg ए एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल फिजिक्स का। एक सिग्मा पार्टिकल है जिसमें दो क्वार्क्स हैं, एक स्ट्रेंज क्वार्क है। क्या चार्ज होना चाहिए इस पर? 2e माइनस ई प्लस ई माइनस 2e। देखिए यू एस, यू पर चार्ज होता है 2/3e, 2/3 प्लस 2/3, एस पर होता है माइनस 1/3e। तो यहाँ पर क्या आ गया? 4 माइनस 1/3e दैट इज इक्वल टू प्लस ई। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, इसी तरह से मैं सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी और आप ये एक टाइप से आंसर की है, कंफर्म किए हैं मैंने आंसर। ओके, थैंक यू।